वेलकम बैक। इस चैप्टर में अब तक हमने एंटरप्राइज जीपीयू क्लस्टर्स के हाई लेवल आर्किटेक्चर, एनवीलिंक टोपोलॉजीज और टेंसर पैरेललिज्म के थ्योरेटिकल फाउंडेशन को एक्सप्लोर किया है। अब समय आ गया है कि हम अपनी आस्तीनें चढ़ाएं, अपने उबंटू सिस्टम पर एक टर्मिनल खोलें और मल्टीपल जीपीयू को एक दूसरे से बात कराने के लिए एक्चुअल मॉडर्न C++ कोड लिखें। अगर आपने कभी सोचा है कि जब पाइटॉर्च या मेगाट्रॉन LM जैसे फ्रेमवर्क्स क्लस्टर्स में मल्टी बिलियन पैरामीटर मॉडल्स को ट्रेन करते हैं तो पर्दे के पीछे असल में क्या होता है, तो ये सेक्शन आपके लिए एक झांकी है। हम C++17 या C++20 और एनवीडिया की कलेक्टिव कम्युनिकेशंस लाइब्रेरी यानी NCCL का यूज करके स्क्रैच से एक मल्टी जीपीयू ऑर्केस्ट्रेशन इंजन बनाने जा रहे हैं। इस वॉक थ्रू के एंड तक आप समझ जाएंगे कि होस्ट वर्कर थ्रेडकर थ्रेड्स को कैसे लॉन्च करना है, उन्हें अलग अलग फिजिकल जीपीयू से कैसे बाइंड करना है, NCCL कम्युनिकेटर्स को सेफली कैसे इनिशियलाइज करना है, स्ट्रीम क्यूज को कैसे मैनेज करना है और हाई परफॉर्मेंस डिस्ट्रीब्यूटेड रिडक्शन एल्गोरिदम को कैसे रनना है। सेक्शन ब्रेक, आर्किटेक्चरल ओवरव्यू, द होस्ट टू डिवाइस मल्टी थ्रेडेड मॉडल। कोड की एक भी लाइन लिखने से पहले आइए उस कंकरेंसी मॉडल का मैप तैयार करें जिसे हम इंप्लीमेंट कर रहे हैं। जब एक सिंगल नोड पर मल्टीपल जीपीयू को ऑर्केस्ट्रेट किया जाता है, जैसे कि 4 टाइम्स या 8 टाइम्स एनवीडिया A100 या H100 कार्ड्स से लेस कोई वर्कस्टेशन या सर्वर, तो हमें हर डिवाइस पर काम भेजने के लिए होस्ट साइड सॉफ्टवेयर एंटिटीज की जरूरत होती है। हालांकि आप एक लूप में बार बार कूडा सेट डिवाइस को कॉल करके एक सिंगल होस्ट थ्रेड से मल्टीपल कूडा जीपीयू को कंट्रोल कर सकते हैं, लेकिन वह पैटर्न गंभीर CPU बॉटलनेकिंग, सीरियलाइजेशन पेनल्टीज और अजीब सिंक्रोनाइजेशन बॉटलनेक्स पैदा करता है। इसके बजाय एंटरप्राइज C++ इंजन वन होस्ट थ्रेड पर जीपीयू एग्जीक्यूशन मॉडल अपनाते हैं। यह डायग्राम पैरेलल कंप्यूटिंग के लिए मल्टी जीपीयू सेटअप को इनिशियलाइज करने के प्रोसेस को इलस्ट्रेट करता है। एक मेन होस्ट थ्रेड एक यूनिक आइडेंटिफायर जनरेट करता है और हर ग्राफिक्स कार्ड के लिए इंडिविजुअल वर्कर थ्रेड्स स्पॉन करता है। हर वर्कर थ्रेड अपना टारगेट डिवाइस सिलेक्ट करता है, एनवीडिया कलेक्टिव कम्युनिकेशंस लाइब्रेरी का यूज करके कम्युनिकेशन रैंक्स इनिशियलाइज करता है और एक प्रोसेसिंग स्ट्रीम कॉन्फ़िगर करता है। इससे ग्राफिक्स कार्ड्स हाई स्पीड इंटरकनेक्ट्स के जरिए एक दूसरे से डायरेक्टली कम्युनिकेट कर पाते हैं। यहां बताया गया है कि रिस्पॉन्सिबिलिटीज कैसे डिवाइडेड हैं। मेन थ्रेड सिस्टम टोपोलॉजी को क्वेरी करता है, अवेलेबल कूडा डिवाइसेस को काउंट करता है, एक यूनिक क्लस्टर आइडेंटिफिकेशन टोकन NCCL यूनिक ID जनरेट करता है और N वर्कर थ्रेड्स को स्पॉन करता है। वर्कर थ्रेड्स, हर वर्कर थ्रेड एक लॉजिकल रैंक को रिप्रेजेंट करता है 0 to N-1। एक वर्कर थ्रेड कूडा सेट डिवाइस रैंक के जरिए खुद को एक्सक्लूसिवली अपने टारगेट फिजिकल जीपीयू से बाइंड करता है, अपना खुद का डेडिकेटेड कूडा स्ट्रीम इंस्टेंशिएट करता है, अपना लोकलाइज्ड NCCL कॉम्टी क्रिएट करता है और एसिंक्रोनस कर्नल्स और कलेक्टिव कम्युनिकेशन कॉल्स इशू करता है। अगर ये जाना पहचाना लगता है तो लगना ही चाहिए। चैप्टर 14 में हमने STD थ्रेड, कंडीशन वेरिएबल्स और सिंक्रोनाइजेशन बैरियर्स के साथ C++ नेटिव थ्रेडिंग में मास्टरी हासिल की थी। चैप्टर 20 में हमने देखा कि कैसे कूडा रनटाइम कॉन्टेक्स्ट्स इम्प्लिसिटली कॉलिंग होस्ट थ्रेड से बाइंड होते हैं। यहाँ हम उन दोनों डिसिप्लिन्स को एक साथ फ्यूज कर रहे हैं। सेक्शन ब्रेक, डिफेंसिव सिस्टम्स प्रोग्रामिंग, कस्टम एरर हैंडलिंग मैक्रोज। जब आप मल्टीपल हार्डवेयर कॉन्टेक्स्ट्स में ऑपरेट कर रहे होते हैं तो साइलेंट फेलियर्स आपके सबसे बड़े दुश्मन होते हैं। GPU 2 पर एक फेल्ड कूडा मेमोरी एलोकेशन या रैंक 3 पर एक इनवैलिड NCCL कम्युनिकेटर होस्ट साइड डेडलॉक्स का कारण बन सकता है, जो आपके CPU थ्रेड्स को हमेशा के लिए हैंग कर देता है। स्टैंडर्ड C++ में रनटाइम कॉल्स स्टेटस कोड्स रिटर्न करते हैं, कूडा रनटाइम API के लिए कूडा एरर T और NCCL के लिए NCCL रिजल्ट T। हमें इन कोड्स को तुरंत इंटरसेप्ट करना होगा। चलिए हर एक हार्डवेयर कॉल को रैप करने के लिए 2 रोबस्ट 0 ओवरहेड C++ मैक्रोज लिखते हैं। नीचे दिए गए मैक्रोज के साथ एक हेडर या इंक्लूड सेक्शन क्रिएट करें। यह C++ कोड स्निपेट GPU कंप्यूटिंग और कलेक्टिव कम्युनिकेशंस के लिए एरर हैंडलिंग मैकेनिज्म एस्टेब्लिश करता है। ये उन मैक्रोज को डिफाइन करता है जो क्यूडा रनटाइम और एनवीडिया कलेक्टिव कम्युनिकेशंस लाइब्रेरी के कॉल्स को इंटरसेप्ट करते हैं, फेलियर्स को चेक करते हैं और अगर कोई भी ऑपरेशन फेल होता है तो डिटेल्ड एरर मैसेजेस के साथ रनटाइम एक्सेप्शंस रेज करते हैं। हम मैक्रो के अंदर एक्सेप्शंस क्यों थ्रो करते हैं? डू व्हाइल 0 का यूज करना सिंगल लाइन इफ एल्स ब्लॉक्स में सेफ सिंटैक्टिक एक्सपेंशन की गारंटी देता है।
एक एसटीडी रनटाइम एरर थ्रो करने से वर्कर थ्रेड का स्टैक क्लीनली अनवाइंड हो जाता है, जिससे डिबगिंग काफ़ी आसान हो जाती है, बजाय इसके कि एक इनवैलिड पॉइंटर किसी ओपेक ड्राइवर कर्नल के अंदर क्रैश हो जाए। सेक्शन ब्रेक 3 द NCCAL इनिशियलाइजेशन हैंडशेक। NCCAL को हाई स्पीड इंट्रा GPU इंटरकनेक्ट्स जैसे NVLink या PCIe P2P का यूज करने से पहले आउट ऑफ बैंड कम्युनिकेशन एस्टेब्लिश करने का एक तरीका चाहिए होता है। इसे आप रॉ डेटा स्ट्रीम करने से पहले एक TCP हैंडशेक एस्टेब्लिश करने की तरह समझ सकते हैं। इनिशियलाइजेशन वर्कफ्लो एक प्रिसाइज सीक्वेंस फॉलो करता है। स्टेप 3.11 यूनिक आईडी जनरेट करें। कोऑर्डिनेटर रैंक आमतौर पर रैंक 0 या मेन थ्रेड NCCAL गेट यूनिक आईडी कॉल करता है। यह कोड सेगमेंट एनवीडिया कलेक्टिव कम्युनिकेशंस लाइब्रेरी का यूज करके एक यूनिक आइडेंटिफायर जनरेट करता है, जिसकी जरूरत मल्टीपल प्रोसेसिंग नोड्स के बीच एक शेयर्ड कम्युनिकेशन चैनल को बूटस्ट्रैप और एस्टेब्लिश करने के लिए होती है। NCCAL यूनिक आईडी एक ओपेक स्ट्रक्ट है, जिसमें एक इंटरनल 128 बाइट एरे होता है, जिसमें सॉकेट एड्रेसेस और राउटिंग टैग्स शामिल होते हैं। ये इस कम्युनिकेटर ग्रुप में शामिल होने वाले सभी GPU के लिए रेंडीवू पॉइंट के रूप में काम करता है। स्टेप 3.2 यूनिक आईडी डिस्ट्रीब्यूट करें। एक मल्टी नोड डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम में नेटवर्क सॉकेट्स पर InfiniBand के जरिए आप इस आईडी को TCP या AMPI के ऊपर ब्रॉडकास्ट करेंगे। हालांकि हमारे सिंगल नोड मल्टी थ्रेडेड C++ इंजन में इस आईडी को शेयर करना बहुत आसान है। हम बस हर वर्कर थ्रेड के एंट्री फंक्शन में आईडी को वैल्यू या कांस्टेंट रेफरेंस के जरिए पास कर देते हैं। स्टेप 3.3 पर रैंक कम्युनिकेटर्स इनिशियलाइज करें। हर होस्ट वर्कर थ्रेड के अंदर CUDA सेट डिवाइस रैंक के जरिए CUDA एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट को टारगेट रैंक पर स्विच करने के बाद हम कॉल करते हैं। यह कोड सेगमेंट एक डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम में एक स्पेसिफिक प्रोसेस रैंक के लिए एक कम्युनिकेटर इंस्टेंस को इनिशियलाइज करता है, जिसमें सभी पार्टिसिपेटिंग नोड्स को एक कलेक्टिव कम्युनिकेशन ग्रुप में कनेक्ट करने के लिए पहले से जनरेट किए गए यूनिक आइडेंटिफायर का यूज किया जाता है। $com यानी रैंक के लोकल कम्युनिकेटर ऑब्जेक्ट NCCAL COMT का पॉइंटर। N रैंक्स यानी पार्टिसिपेट करने वाले GPU की टोटल संख्या, उदाहरण के लिए 4। ID यानी रैंक 0 द्वारा जनरेट की गई शेयर्ड NCCAL यूनिक ID। रैंक यानी कॉलिंग थ्रेड या GPU का लॉजिकल इंडेक्स, जहां 0 लेस देन या इक्वल टू रैंक है जो लेस देन N रैंक्स है। NCCAL COM init रैंक के दौरान NCCAL सिस्टम टोपोलॉजी को प्रोब करता है, PCIe ट्री स्ट्रक्चर्स को इंस्पेक्ट करता है, NVLink ब्रिजेस को डिटेक्ट करता है, कार्ड्स के बीच डायरेक्ट पीयर टू पीयर P2P मेमोरी एक्सेस को मैप करता है और इंटरनल रिंग या ट्री कम्युनिकेशन बफर्स एलोकेट करता है। क्रूशियल वार्निंग, NCCAL COM init रैंक एक ब्लॉकिंग कलेक्टिव ऑपरेशन है। हर रैंक को अपने रिस्पेक्टिव थ्रेड में इस फंक्शन को एक साथ इन्वोक करना होगा। अगर रैंक 0 NCCAL COM init रैंक को कॉल करता है, लेकिन रैंक 1 किसी होस्ट म्यूटेक्स पर वेट करते हुए अटका हुआ है, तो रैंक 0 रैंक 1 के हैंडशेक में शामिल होने का वेट करते हुए हैंग हो जाएगा। सेक्शन ब्रेक 4 मेमोरी एलोकेशंस और एसिंक्रोनस स्ट्रीम क्यूज। कम्युनिकेटर्स इनिशियलाइज होने के बाद हम अपने डिवाइस वर्कस्पेसेस प्रिपेयर कर सकते हैं। आप चैप्टर 25 से याद करें कि सभी एसिंक्रोनस CUDA वर्क को CUDA स्ट्रीम टी में एनक्यू किया जाना चाहिए। NCCAL ऑपरेशंस भी कोई एक्सेप्शन नहीं है। NCCAL कलेक्टिव्स पूरी तरह से नॉन ब्लॉकिंग होस्ट कॉल्स हैं, जो कम्युनिकेशन टास्क को सीधे एक डेजिग्नेटेड CUDA स्ट्रीम में एनक्यू करते हैं। आइए देखें कि हर थ्रेड के अंदर मेमोरी और स्ट्रीम्स को कैसे कॉन्फ़िगर किया जाता है। यह C++ फंक्शन CUDA और NVIDIA कलेक्टिव कम्युनिकेशंस लाइब्रेरी का यूज करके मल्टी GPU कम्युनिकेशन के लिए एक सिंगल वर्कर ग्राफिक्स प्रोसेसिंग यूनिट को इनिशियलाइज करता है। यह करंट प्रोसेसर थ्रेड को इसके डेजिग्नेटेड ग्राफिक्स कार्ड से बाइंड करता है, कलेक्टिव ऑपरेशंस के लिए एक लोकल कम्युनिकेटर सेटअप करता है और एसिंक्रोनस एग्जीक्यूशन के लिए एक नॉन ब्लॉकिंग स्ट्रीम क्रिएट करता है। इसके बाद यह होस्ट पर पिंड मेमोरी और डिवाइस पर मेमोरी एलोकेट करता है। वर्कर के रैंक के बेसिस पर होस्ट मेमोरी को डेटा से पॉपुलेट करता है और सब्सिक्वेंट कलेक्टिव कम्युनिकेशन ऑपरेशंस के लिए प्रिपेयर करने के लिए इस डेटा को एसिंक्रोनसली ग्राफिक्स कार्ड में ट्रांसफर करता है। आप ध्यान दें कि यह स्ट्रक्चर कितना क्लीन है, क्योंकि हर थ्रेड इस फंक्शन को इंडिपेंडेंटली एग्जीक्यूट करता है। हर GPU को अपने खुद के डिवाइस पॉइंटर्स D_send और D_receive मिलते हैं, जो इसके अपने लोकल VRAM में एलोकेटेड होते हैं। साथ ही इसकी अपनी डेडिकेटेड स्ट्रीम भी होती है। सेक्शन ब्रेक 5 एग्जीक्यूटिंग नॉन ब्लॉकिंग NCCAL कलेक्टिव्स।
NCCL ऑल रिड्यूस। अब हमारे मल्टी जीपीयू इंजन का सेंटरपीस आता है, एक ऑल रिड्यूस उस ऑपरेशन परफॉर्म करना। एक ऑल रिड्यूस ऑपरेशन सभी इन जीपीयूज से इनपुट बफर्स लेता है, एक मैथमेटिकल रिडक्शन अप्लाई करता है जैसे कि सम, प्रॉड, मिन या मैक्स, और आइडेंटिकल फाइनल रिड्यूस्ड रिजल्ट को वापस हर सिंगल जीपीयू के आउटपुट बफर में डिस्ट्रीब्यूट करता है। मैथमेटिकली अगर हमारे पास n जीपीयूज हैं और जीपीयू आर के पास एक एरे एक्स आर है, तो एक ऑल रिड्यूस सम कॉल के बाद हर जीपीयू पर आउटपुट एरे वाई आर होगा। y sub 0 equals y sub 1 equals dot 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 equals y sub n minus 1 equals the sum from r equals 0 to n minus 1 of x sub r। यहाँ बताया गया है कि हम C++ में NCCL ऑल रिड्यूस को कैसे डिस्पैच करते हैं। यह कोड NVIDIA कलेक्टिव कम्युनिकेशंस लाइब्रेरी का यूज करके एक ऑल रिड्यूस कलेक्टिव कम्युनिकेशन ऑपरेशन एग्जीक्यूट करता है। यह अलग अलग ग्राफिक्स प्रोसेसिंग यूनिट बफर्स में डिस्ट्रीब्यूटेड सिंगल प्रिसिजन फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यूज को सम करता है और कंबाइंड रिजल्ट को वापस सभी पार्टिसिपेटिंग प्रोसेसर्स के साथ शेयर करता है। इस ऑपरेशन को एसिंक्रोनस एग्जीक्यूशन के लिए एक कूडा स्ट्रीम पर क्यू किया जाता है और कॉल के अराउंड एरर चेकिंग रैप की जाती है ताकि यह इंश्योर किया जा सके कि यह सक्सेसफुली कंप्लीट हो जाए। स्ट्रीम एसिंक्रोनी को समझना। जब होस्ट पर NCCL ऑल रिड्यूस रिटर्न होता है तो रिडक्शन का एग्जीक्यूशन अभी खत्म नहीं हुआ होता है। वास्तव में होस्ट थ्रेड लगभग तुरंत रिटर्न हो जाता है क्योंकि NCCL ऑल रिड्यूस केवल GPU कम्युनिकेशन इंस्ट्रक्शंस को स्ट्रीम में अपेंड करता है। रिजल्ट्स को वापस होस्ट पर लाने के लिए हमें स्ट्रीम को एक्सप्लिसिटली सिंक्रोनाइज करना होगा, यह सुनिश्चित करते हुए कि सभी कर्नेल डिस्पैचेस और इंटर GPU NVLink ट्रांसफर समाप्त हो चुके हैं। यह क्यूडा कोड ब्लॉक करंट एग्जीक्यूशन स्ट्रीम को सिंक्रोनाइज करता है ताकि यह पक्का किया जा सके कि सारे पिछले GPU टास्क्स और कम्युनिकेशंस कंप्लीट हो चुके हैं। डिवाइस से वापस होस्ट सिस्टम मेमोरी में रिजल्ट्स की एक एसिंक्रोनस मेमोरी कॉपी इनिशिएट करता है और फिर वेरिफिकेशन से पहले ट्रांसफर फिनिश होने की गारंटी देने के लिए स्ट्रीम को एक बार और सिंक्रोनाइज करता है। सेक्शन ब्रेक कंप्लीट C++ इम्प्लीमेंटेशन मल्टी GPU ऑल रिड्यूस ऑर्केस्ट्रेशन इंजन। चलिए जो कुछ भी हमने सीखा है उसे एक कंप्लीट स्टैंड अलोन प्रोडक्शन रेडी C++ एप्लीकेशन में असेंबल करते हैं। आप इस कोड को अपने उबुंटू मशीन पर मल्टी GPU NCCL.cpp के रूप में सेव कर सकते हैं। यह C++ प्रोग्राम डेमोन्स्ट्रेट करता है कि NVIDIA कलेक्टिव कम्युनिकेशंस लाइब्रेरी और कूडा का यूजर करके एक मल्टी GPU ऑल रिड्यूस ऑपरेशन कैसे परफॉर्म किया जाता है। प्रोग्राम पहले अवेलेबल ग्राफिक्स प्रोसेसिंग यूनिट्स को काउंट करता है और उन्हें कोऑर्डिनेट करने के लिए एक यूनिक आइडेंटिफायर क्रिएट करता है। इसके बाद यह हर एक GPU के लिए एक सेपरेट वर्कर थ्रेड स्पॉन करता है। हर थ्रेड के अंदर प्रोग्राम एक कम्युनिकेशन चैनल इनिशियलाइज करता है, होस्ट और डिवाइस दोनों पर मेमोरी एलोकेट करता है और होस्ट मेमोरी को रैंक डिपेंडेंट वैल्यूज से पॉपुलेट करता है। डेटा को GPU पर कॉपी किया जाता है जहां सभी डिवाइसेज पर एक नॉन ब्लॉकिंग ऑल रिड्यूस समेशन परफॉर्म किया जाता है। फाइनली रिजल्ट्स को वापस होस्ट पर कॉपी किया जाता है, मैथमेटिकल करेक्टनेस के लिए वेरीफाई किया जाता है और सभी एलोकेटेड रिसोर्सेज को क्लीन अप किया जाता है। सेक्शन ब्रेक उबुंटू पर कंपाइल और रन करना। उबुंटू पर इस मॉडर्न C++ एप्लीकेशन को कंपाइल करने के लिए आपको कूडा रनटाइम लाइब्रेरी libcudart और NCCL लाइब्रेरी libnccal दोनों के अगेंस्ट लिंक करना होगा, यह मानकर कि कूडा USR या लोकल या कूडा पर इंस्टॉल्ड है। यह कमांड हाई ऑप्टिमाइजेशन के साथ एक C++ सोर्स फाइल को कंपाइल करती है जो एग्जीक्यूटेबल बिल्ड करने के लिए कूडा रनटाइम, NVIDIA कलेक्टिव कम्युनिकेशंस लाइब्रेरी और मल्टी थ्रेडिंग लाइब्रेरीज को लिंक करती है। बाइनरी को रन करें। यह कमांड मल्टी GPU कम्युनिकेशन प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करने के लिए कंपाइल्ड बाइनरी को रन करती है। एक्सपेक्टेड आउटपुट फॉर GPU वर्केशन पर एक एग्जांपल। यह लॉग आउटपुट एक मल्टी GPU कम्युनिकेशन टेस्ट के सक्सेसफुल इनिशियलाइजेशन और एग्जीक्यूशन को दिखाता है। सिस्टम 4 ग्राफिक्स प्रोसेसर्स को डिटेक्ट करता है और NVIDIA कलेक्टिव कम्युनिकेशंस लाइब्रेरी इंजन को स्टार्ट करता है। यह फिर सभी 4 डिवाइसेज पर एक कलेक्टिव रिडक्शन ऑपरेशन परफॉर्म करता है, वेरीफाई करता है कि कैलकुलेटेड रिजल्ट्स हर प्रोसेसर पर एक्सपेक्टेड वैल्यूज से मैच करते हैं और कंफर्म करता है कि सभी पैरेलल ऑपरेशन सक्सेसफुली कंप्लीट हो गए हैं। मैथ का एक्सप्लेनेशन रैंक 0 की वैल्यू 1.0 थी, रैंक 1 की 2.0 थी, रैंक 2 की 3.0 थी, रैंक 3 की 4.0 थी। 1 + 2 + 3 +
इक्वल टू 10.0 होता है। सभी 4 जीपीयू के हर इंडेक्स में आखिर में 10.0 आ जाता है। सेक्शन ब्रेक डीप डाइव हाई लेवल फ्रेमवर्क्स इस कोड का कैसे यूज करते हैं। अगर आपने पाइटॉर्च के डिस्ट्रीब्यूटेड डेटा पैरेलल टॉर्च डॉट डिस्ट्रीब्यूटेड या लिबटॉर्च जो कि चैप्टर 30.3 में कवर्ड है के साथ काम किया है, तो आप सोच रहे होंगे कि हमारा नेटिव C++ कोड फ्रेमवर्क के इंटरनल्स से कैसे मैप होता है। लिबटॉर्च में C10D प्रोसेस ग्रुप NCCL सचमुच उन्हीं पैटर्न्स पर बना है जो हमने अभी लिखे हैं जब आप पाइटॉर्च का पायथन API इन्वोक करते हैं। यह सेगमेंट एक डिस्ट्रीब्यूटेड कम्युनिकेशन ऑपरेशन परफॉर्म करता है जो सभी पार्टिसिपेटिंग नोड्स के रिस्पेक्टिव टेंसर्स को सम अप करके डेटा एग्रीगेट करता है और फिर फाइनल एक्यूमुलेटेड रिजल्ट को वापस हर नोड के साथ शेयर करता है। अंडरलाइंग C++ इंजन ये एक्शंस परफॉर्म करता है। अंडरलाइंग रॉ कूडा मेमोरी पॉइंटर टेंसर डॉट डेटा PTR ऑब्टेन करता है। करंट स्ट्रीम कॉन्टेक्स्ट टेन कूडा गेट करंट कूडा स्ट्रीम को एक्सट्रैक्ट करता है और डिस्ट डॉट इनिट प्रोसेस ग्रुप के दौरान क्रिएट किए गए इंटरनल NCCL कॉम्टी रैपर का यूज करके उस कूडा स्ट्रीम में एक NCCL ऑल रिड्यूस कॉल को एनक्यू करता है। इसे नेटिवली C++ में लिखकर आपने फ्रेमवर्क ओवरहेड को एलिमिनेट कर दिया है, जिससे आपको हार्डवेयर सिंक्रोनाइजेशन और पेलोड शेड्यूलिंग पर डायरेक्ट कंट्रोल मिलता है। सेक्शन ब्रेक लेटेंसी हाइडिंग पर ट्रांजिशन करते हुए 32.6 की तरफ आगे देखते हैं। सेक्शन 6 में हमारे एग्जीक्यूशन टाइमलाइन को ध्यान से देखिए। नोटिस कीजिए कि क्या हुआ। हमने होस्ट मेमोरी से डिवाइस मेमोरी में ट्रांसफर इनिशिएट किया। हमने NCCL ऑल रिड्यूस कलेक्टिव को डिस्पैच किया। हमने इमीडिएटली कूडा स्ट्रीम सिंक्रोनाइज स्ट्रीम को कॉल किया और सब कुछ फिनिश होने का वेट किया। हालांकि ये सीक्वेंस सिंपल और करेक्ट है, लेकिन इससे बहुत ज़्यादा परफॉर्मेंस का नुकसान होता है। जब NCCL ऑल रिड्यूस के दौरान GPU 0 NVLink के जरिए GPU 1 को डेटा ट्रांसमिट करने का वेट कर रहा होता है, तब GPU 0 पर टेंसर कोर्स पूरी तरह से आइडल बैठे रहते हैं। एंटरप्राइज सिस्टम्स इंजीनियरिंग में हमारा अल्टीमेट गोल जीरो आइडल सिलिकॉन है। हम कभी नहीं चाहते कि जब डेटा इंटरकनेक्ट नेटवर्क्स को पार कर रहा हो तब हमारे कंप्यूटेशनल यूनिट्स खाली बैठे रहें। सेक्शन 32.6 हाइडिंग कम्युनिकेशन लेटेंसी बिहाइंड कंप्यूट में हम एडवांस्ड लेटेंसी हाइडिंग टेक्निक्स को एक्सप्लोर करेंगे। डबल बफरिंग और पाइपलाइनिंग बड़े टेंसर को माइक्रो चंक्स में तोड़ना ताकि चंक आई पर कंप्यूट चंक आई -1 पर कम्युनिकेशन के साथ ओवरलैप करे। मल्टी स्ट्रीम ओवरलैपिंग प्राइमरी कंप्यूट स्ट्रीम्स पर कंप्यूट कर्नल्स इशू करना, जबकि NCCL कूडा इवेंट्स का यूज करके डेडिकेटेड कम्युनिकेशन स्ट्रीम्स पर कॉन्करेंटली ऑपरेट करता है। अपना एडिटर प्रिपेयर कर लीजिए। हम अपने बेसिक मल्टी GPU रनर को एक फुल्ली पाइपलाइन्ड मैक्सिमम थ्रूपुट डिस्ट्रीब्यूटेड इंजन में बदलने वाले हैं।